Okay, so moving ahead in the story, we find that now Mary is confused for the entry of the secret gate. It is the garden, she said. I'm sure it is. तो यहाँ पर मैरी जो है वो बहुत ही confused है और उसको ये कंफर्म है कि ये पक्का कोई गार्डन है और फिर वो गार्डन का गेट ढूंढने लग जाती है. शी वॉक्ड अराउंड एंड लुक क्लोजली एट दैट साइड ऑफ द ऑकर्ड वॉल. वो उस ऑकर्ड की वॉल को ढूंढने लगती है जहाँ पर एवी ग्रीन्स जो है वो निकली हुई हैं और स्कारलेट बर्ड्स है और रॉबिन हुड जो है रॉबिन बर्ड है. ये सारी बर्ड्स जो हैं वो उस गार्डन के अंदर हैं. बट शी ओनली फाउंड व्हाट शी हैड फाउंड बिफोर. लेकिन उसको कोई गेट नहीं मिलता है और जो कुछ यहाँ पे लिखा है दैट देयर वाज नो डोर इन इट, उसमें कोई भी एंट्री गेट नहीं है. देन शी रैन थ्रू द किचन गार्डन अगेन एंड आउट इनटू द वॉक आउटसाइड द लॉन्ग एवी कवर्ड वॉल. फिर वो दौड़ती है और अपने किचन के गार्डन यानी किचन गार्डन मीन्स ऐसा गार्डन जो बहुत ही पास है वहाँ पर वो जाती है और फिर वो वहीं से चल कर आती है और देखती है कहीं पर कोई सीक्रेट गेट तो नहीं है, कहीं ऐसा गेट तो नहीं है जो उससे मिस्ड हो रहा हो. एंड शी वॉक टू द एंड ऑफ इट. और फिर वो उस किचन गार्डन के एंड तक जाती है एंड लुक्ड एट इट और उस चारों तरफ देखती रहती है. बट देयर वॉज नो डोर, लेकिन वहाँ पर कोई डोर नहीं होता है. देन शी वॉक टू द अदर एंड. और फिर वो दूसरी तरफ जाती है लुकिंग अगेन बट देयर वॉज नो डोर, लेकिन फिर भी कोई डोर उसको नहीं मिलता है. इट इज़ वेरी क्वेयर, यानी ये बात बहुत ही स्ट्रेंज होती है. शी सेड, ये बात वो बोलती है. बेन वेदरस्टाफ सेड देयर वॉज नो डोर एंड देयर इज़ नो डोर. यानी कि बेन वेदरस्टाफ्स कहते हैं, ये एक और कैरेक्टर है और वो ये बोलते हैं कि वहाँ पर कोई डोर नहीं है. अब इसका एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए कि गार्डन है बट कोई डोर नहीं है. तो यहाँ पर वो रीज़न जानना चाहती है मैरी. बट देयर मस्ट हैव बीन 10 years ago, लेकिन एक गेट था जो 10 साल पहले था. बिकॉज मिस्टर क्रेवन बरीड द की. यहाँ पर बेन वेदरस्टाफ जो है वो ये बोलते हैं. सो व्हाट हैपन कि यहाँ पर बेन वेदरक्राफ्ट जो है वो बताते हैं कि मिस्टर क्रेवन ने जो है वो की को बरीड कर दिया है कहीं पर, किसी ज़मीन में जो है वो उसको छुपा दिया है, खोद कर उसके अंदर छुपा दिया है. बट शी स्टेड आउट ऑफ द डोर्स नियरली ऑल डे. सो वॉट हैपन नाउ, शी स्टेड आउट ऑफ द डोर नियरली ऑल डे. यहाँ पर ये मैरी जो थी वो सारे दिन बाहर ही रहती है. एंड व्हेन शी सैट डाउन एट टू हर सपर, यानी वो रात के खाने के लिए जब वो डिनर पे बैठती है, शी फेल्ट हंग्री, उसे बहुत भूख लगती है. एंड ड्राउजी, और वो बहुत थक जाती है. एंड कम्फर्टेबल, लेकिन वो बहुत कम्फर्टेबल है. शी डिड नॉट फील क्रॉस व्हेन मार्था चैटर्ड अवे. तो उसको उलझन, पहले वो बहुत ज़्यादा अनोइंग फील करती थी, उसे खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब शी इज़ क्वाइट चेंज्ड, वो बहुत बदल चुकी है पहले के मुकाबले. एट लास्ट शी थॉट शी वुड आस्क हर क्वेश्चन. फिर वो ये सोचती है कि क्यों ना वो इसी से, मार्था से ही पूछ ले कि एक्चुअली ये जो गार्डन है ये इसकी कोई की, उसकी कोई डोर क्यों नहीं है. वाई डिड मिस्टर क्रेवन हेट द गार्डन, शी सेड. यहाँ पर मैरी पूछती है कि मिस्टर क्रेवन जो है वो गार्डन को क्यों हेट करते हैं. सो यहाँ पर वो मैरी पूछती है वाई डिड मिस्टर क्रेवन हेट द गार्डन. यहाँ पर मैरी जो है वो मार्था से इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्यों मिस्टर क्रेवन ने कीज़ को छुपा दिया था. शी हैड मेड मार्था स्टे विद हर एंड मार्था हैड नॉट ऑब्जेक्टेड एट ऑल. उसने मार्था से बोला कि प्लीज़ अभी तुम मेरे साथ रहो, और यहाँ पर मार्था जो है वो एग्री करती है और वो मैरी के साथ रहती है. शी वॉज़ वेरी यंग एंड यूज टू अ क्राउडेड कॉटेज फुल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. When she found it dull in a great servant hall downstairs where the footman and the upper housemaid made fun of her Yorkshire speech and looked upon her as a common little thing and sat and whispered among themselves. Martha liked to talk, and the strange child who had lived in India had been waited upon by blacks was novelty enough to attract her. यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो शी वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है मैरी के लिए कि मैरी वॉज वेरी यंग एंड यूज टू अ क्राउडेड कॉटेज. और वो जो यूज टू का मतलब रहती थी, वो कहाँ रहती थी, क्राउडेड कॉटेज में रहती थी जहाँ पर उसके बहुत सारे भाई बहन और सिस्टर्स थे. शी फाउंड इट डल इन द ग्रेट सर्वेंट्स हॉल डाउन स्टेयर. लेकिन अब क्योंकि वो अपने दिस अंकल के साथ रहती हैं जहाँ पर एक सर्वेंट होती है मार्था,
तो वो यहाँ पर उसको थोड़ा सा डल फील होता है। वेयर द फुटमैन एंड द अपर हाउस मेट्स मेड फन ऑफ अ यॉर्कशायर स्पीच। यहाँ पर जो फुटमैन है, फुटमैन मीन्स जो भी उसका गार्ड होगा उस घर का, या ये जो हाउस मेट्स हैं जितने भी, वो सब उसके यॉर्कशायर स्पीच का जो है वो मजाक बनाती हैं। हियर व्हाट यू मीन बाय यॉर्कशायर, अ कंट्री इन नॉर्दर्न इंग्लैंड, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंग्लैंड के रहने वाली थी ये मैरी, तो इसकी स्पीच का जो है बहुत ही ज़्यादा मजाक बनता है। एंड लुक्ड अपॉन हर, और सब लोग इसको कैसे देखते हैं, एज अ कॉमन लिटिल थिंग, जैसे कि वो एक आम सी लड़की है। एंड सैट एंड विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ, और इसी के बारे में मजाक उड़ाते रहते थे आपस में बैठ के, इसका जो है वो फन बनाते थे। मार्था लाइक टू टॉक एंड अ स्ट्रेंज चाइल्ड हु हैड लिव्ड इन इंडिया, और मार्था जो है वो उसको बात करना पसंद है, बाकी मतलब बाकी और किसी को भी मैरी से बात करना इतना पसंद नहीं है। दे ऑल मेक फन ऑफ मैरी, लेकिन मार्था एक ऐसी मेड है जो पसंद करती है मैरी को और वो उससे बात करती है। एंड द स्ट्रेंज चाइल्ड हु हैड लिव्ड इन इंडिया हैड बीन वेटेड अपॉन बाय ब्लैक्स was novelty enough to attract her। यहाँ पर आपको बता दूँ, waited upon means served, एंड हियर इंडियन नेटिव्स को इन्होंने ब्लैक बोला है, और क्योंकि ये खुद वाइट है मार्था, बिकॉज शी इज़ बिलोंग टू इंग्लैंड, सो ये सॉरी दिस मैरी बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड मार्था बिलोंग्स टू इंडिया। शी सैट डाउन ऑन द अर्थ herself without waiting to be asked। Why did he hate it? मैरी persist। अब यहाँ पर जो है वो मार्था के साथ बैठ जाती है फायर प्लेस के पास, और विदाउट वेटिंग टू बी आस्क्ड, और अब वो बिल्कुल पूछने के लिए तैयार है मार्था से कि आखिर क्यों मिस्टर दिस उनके अंकल मिस्टर क्रेवन जो है वो क्यों उसको पसंद नहीं करते थे। मार्था टक्ड हर फीट अंडर हर एंड मेड हर सेल्फ क्वाइट कम्फर्टेबल। मार्था जो होती है वो हल्के से उसको ऐसे फील करवाती है कि वाई यू आर आस्किंग ऑल दीज थिंग्स, listen to the wind wuthering round the house, she said, you could bear stand up on the moor if you was out on it tonight। यानी कि अब वो जो है दिस मैरी जो है वो ये बोलती है कि क्योंकि बाहर जो है वो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है राउंड द हाउस, शी सेड यू कुड बेयर स्टैंड अप, तुम खड़ी ही नहीं हो सकती ऑन मोर, यानी उस मोर पर, तुम जो गार्डन का एरिया वहाँ पर तुम खड़ी नहीं हो सकती आज क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर जो है वो तूफ़ानी मौसम हो रखा है, और हम लोग जो है वो हर्थ के पास बैठे हुए हैं, फायर प्लेस के पास बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मैरी जो है वो मार्था से क्वेश्चनिंग कर रही है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मिस्टर क्रेवन ने की को छुपा दिया और उस गार्डन को लॉक कर दिया, जबकि वो गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं टू एक्सप्लोर। ओके, सो मैरी डिड नॉट नो व्हाट वदरन मिंट अंटिल शी लिसन, यानी कि सबसे पहले मैरी को तो हवाओं से बहुत उलझन थी, उसको तेज़ हवाएं चेहरे पे लगती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था, शी फील वेरी अनोइंग। तो मैरी डिड नॉट नो व्हाट वदरिंग मेंट, मैरी को नहीं पता कि वदरिंग क्या होती है, अंटिल शी लिसन, जब तक कि उसने वो तेज़ हवाओं को सुना ना हो। शी then she understood it must mean the hollow shuddering sort of roar which rushed round the house as if the giant no one could see were buffeting it and beating at the walls and window to try to break in। यानी यहाँ पर जो है वो बाहर का मौसम बता रही किस तरीके से जो विंड्स हैं वो इतनी तेज़ हो रखी हैं कि ऐसा लगता है कि वो शीशों और दरवाज़ों को जो है वो तोड़कर, विंडोज़ को तोड़कर अंदर आ जाएंगे, और उसको विंड्स को इन्होंने कंपेयर किया है एक जाइंट से। ये चैप्टर में 2 बार कंपेयर किया गया है, विंड को कंपेयर किया जाता है एज अ जाइंट। बट वाई डिड ही हेट इट सो, शी आस्क्स आफ्टर शी हैड लिसन। अब फिर वो पूछती है कि आखिर क्यों, क्या रीज़न था मिस्टर क्रेवन को गार्डन का नापसंद करने का। इट वॉज मिस्टर क्रेवन गार्डन दैट शी हैड मेड व्हेन फर्स्ट दे वर मैरिड। यहाँ पर जो है वो पता चलता है कि ये मिस्टर क्रेवन का गार्डन है, दैट शी हैड मिसेस क्रेवन का गार्डन, एक्चुअली ये मिस्टर क्रेवन का गार्डन नहीं है, मिसेस क्रेवन का गार्डन है जो उन्होंने बनाया था जब उनकी शादी हुई थी। शी जस्ट लव इट, उनको ये गार्डन बहुत पसंद था, एंड दे यूज टू टेंड द फ्लावर्स देमसेल्व्स, और वहाँ पर वो खुद से ही फ्लावरिंग करते थे, फ्लावर्स को जो है वो प्लांट करते थे और उस गार्डन को बहुत पसंद करते थे।
एंड नन ऑफ द गार्डनर वॉज एवर लेट टू गो इन, और किसी भी गार्डनर को अलाउ नहीं था उस गार्डन में जाने को, सिर्फ मिसेस क्रेवन ही जाती थी. हिम एंड हर यूज टू गो इन एंड शट द डोर एंड स्टे देयर आवर्स एंड आवर्स रीडिंग एंड टॉकिंग. यहाँ पर मिस्टर क्रेवन और मिसेस क्रेवन दोनों ही उस गार्डन में जाते थे, आपस में बैठ के बातें करते थे और रीडिंग करते थे, और इस तरीके से कई घंटों वो उसी गार्डन में गुजार देते थे. एंड शी वॉज जस्ट अ बिट ऑफ अ गर्ल एंड देयर वॉज एन ओल्ड ट्री विद अ ब्रांच बेंट लाइक अ सीट ऑन इट. एंड शी वॉज जस्ट अ बिट ऑफ अ गर्ल, यानी कि जब वो बहुत छोटी थी, मार्था बहुत छोटी थी, कि उसने देखा था कि देयर वॉज एन ओल्ड ट्री, वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ था, विद अ ब्रांच बेंट लाइक अ सीट ऑन इट, और उस सीट, वो एक सीट जैसा बना था, उसकी जो ब्रांच थी वो एक सीट जैसी थी. एंड शी मेड रोजेस ग्रो ओवर इट, और उस पर उन्होंने क्या किया था, रोजेस ग्रो किया था, और उस पर ही वो लोग बैठते थे. बट वन डे when she was sitting there a branch broke, यानी कि एक बार क्या होता है, जब वो उस पर बैठी रहती हैं तो वो जो ब्रांच होती है वो टूट जाती है. एंड शी फेल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर गिर जाती हैं और बहुत बुरी तरीके से उनको हर्ट होता है, चोट लगती है, कि अगले दिन दैट द नेक्स्ट डे शी डाइड, और वो मर जाती हैं. द डॉक्टर थॉट शी शुड गो आउट ऑफ हिज माइंड एंड डाई टू. अब यहाँ पर डॉक्टर सलाह देता है कि इस तरीके से मिस्टर क्रेवन अगर बार बार इस चीज़ को सोचते रहेंगे तो वो भी मर जाएंगे, और इस चीज़ को उनके दिमाग से निकालना होगा. तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो अटैचमेंट, जो इमोशनल अटैचमेंट की प्लेस थी, वो गार्डन था. और तो गार्डन को ही सबसे पहले हटा दिया जाता है, उसकी की हटा दी जाती है, उसके गेट को बंद कर दिया जाता है. दैट्स वाई ही हेट इट, इसलिए उनको वो गार्डन पसंद नहीं है. नो वन एवर गॉन इन सिंस एंड ही वॉन्ट लेट एनी वन टॉक अबाउट इट. अब वहाँ कोई नहीं जाता है और ना ही कोई इस बारे में बात करता है. मैरी डिड नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चन, मैरी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है. शी लुक एट द रेड फायर, वो उस आग को देखती है और हवाओं को सुनती रहती है जो कि वदरिंग साउंड देती है. इट सीम्स टू बी वदरिंग लाउडर देन एवर, लेकिन अब उनकी स्टोरी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो हवाएं और तेज़ शोर कर रही हैं. ठीक है, तो इस स्टोरी में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, एक एडवेंचर क्रिएट किया जाता है और एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है. सस्पेंस सीक्रेट गार्डन का, एडवेंचर कि सीक्रेट गार्डन में एक्चुअली क्या हो रहा है, वो बर्ड्स क्या कर रही हैं और उसमें किस तरीके से फ्लावर्स ग्रो किए गए हैं, वो कितना खूबसूरत हो सकता है. और मैरी की जो मैरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंक्शस है ये जानने के लिए कि एक्चुअली क्या रीज़न था कि उस ऐसा कोई गार्डन हो जिसका कोई गेट ना हो. So what is the reason behind? Hope you all understand the story.